अकबर की चुनौती, बिना हाथ लगाए कुत्ते की पूंछ सीधी करके दिखाओ बीरबल। मुगल सम्राट अकबर का दरबार उस दिन कुछ अधिक ही भव्य सजा हुआ था। संगमरमर के खंभों पर सोने की नक्काशी चमक रही थी, दीवाने खास में रेशमी कालीन बिछे थे और दरबारियों की कतारें अपनी अपनी जगह सजीव मूर्तियों की तरह खड़ी थीं। अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे, चेहरे पर गंभीरता और आंखों में एक अलग ही चमक थी, मानो आज कोई विशेष बात होने वाली हो। दरबार में रोज की तरह न्याय, याचिकाएं और प्रशासनिक चर्चाएं हो चुकी थीं। तभी अकबर ने चारों ओर नजर दौड़ाई और मुस्कुराते हुए बोले, आज हमारे दरबार में बुद्धि की परीक्षा होगी। यह सुनते ही दरबारियों में खुसर पुसर शुरू हो गई। सभी जानते थे कि जब भी अकबर इस तरह बोलते हैं तब कोई न कोई अनोखी चुनौती सामने आने वाली होती है और उस चुनौती का केंद्र अक्सर बीरबल ही होते हैं। बीरबल शांत भाव से खड़े थे। उनके चेहरे पर न घमंड था न डर, बस आत्मविश्वास। अकबर ने संकेत किया। एक सिपाही आगे आया और उसने दरबार के बीच एक कुत्ते को ला खड़ा किया। वह एक सामान्य देसी कुत्ता था, जिसकी पूंछ स्वाभाविक रूप से टेढ़ी थी। दरबारियों के चेहरे पर आश्चर्य उभर आया। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, आज तुम्हारी बुद्धि की एक अलग ही परीक्षा है। तुम्हें इस कुत्ते की पूंछ बिना हाथ लगाए सीधी करके दिखानी होगी। पूरा दरबार सन्न रह गया। एक मंत्री ने धीमे स्वर में कहा, यह तो असंभव है। दूसरा बोला, कुत्ते की पूंछ तो भगवान ने ही टेढ़ी बनाई है। तीसरा हंसते हुए बोला, आज तो बीरबल भी हार जाएंगे। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, तो बीरबल, क्या तुम यह चुनौती स्वीकार करते हो? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाया, जहां पनाह, आपकी हर चुनौती स्वीकार है। दरबार में सन्नाटा छा गया। पहला प्रयास, तर्क की परीक्षा। बीरबल कुत्ते के चारों ओर धीरे धीरे घूमे। उन्होंने उसकी पूंछ को देखा, उसकी चाल को देखा और फिर अकबर की ओर मुड़े। जहां पनाह, बीरबल बोले, कुत्ते की पूंछ जन्म से ही टेढ़ी होती है। इसे जोर से पकड़कर भी सीधा किया जाए तो वह कुछ समय बाद फिर टेढ़ी हो जाती है। अकबर ने भौहें चढ़ाई, बीरबल, हमने तुम्हें दर्शन शास्त्र पढ़ाने नहीं बुलाया, हमें काम करके दिखाओ। दरबार में हंसी की हल्की लहर दौड़ गई। बीरबल ने सिर झुकाया, जैसा हुक्म जहांपना। दूसरा प्रयास, बुद्धि का खेल। बीरबल ने एक सेवक को बुलाया, जाओ, रसोई से एक लंबा लकड़ी का पाइप और थोड़ा सा घी ले आओ। कुछ ही देर में सामान आ गया। दरबारियों को लगा कि अब बीरबल कोई जादू करेंगे। बीरबल ने घी लिया और पाइप के अंदर चिकनाहट कर दी, फिर कुत्ते को पाइप के पास लाया। उन्होंने जोर से कहा, अब देखिए जहांपना। लेकिन जैसे ही कुत्ते ने पाइप देखा, वह डरकर उछल पड़ा और पूंछ और भी टेढ़ी करके भाग गया। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। एक मंत्री बोला, बीरबल की बुद्धि आज शायद छुट्टी पर है। अकबर ने हाथ उठाकर सबको शांत किया, बीरबल, समय बीत रहा है। बीरबल शांत रहे। उनके चेहरे पर अभी भी आत्मविश्वास था। तीसरा प्रयास, असली चाल। बीरबल ने कुत्ते को दूर ले जाने का इशारा किया और अकबर से बोले, जहांपनाह, कृपा करके थोड़ा धैर्य रखें। कभी कभी समस्या का समाधान सीधे सामने नहीं होता। अकबर ने रुचि से पूछा, तो फिर कहाँ होता है? बीरबल मुस्कुराए, सोच में जहांपनाह। अब बीरबल ने एक सिपाही को बुलाया, इस कुत्ते को महल के बगीचे में ले जाओ, जहां ठंडी छाया हो। सब हैरान थे। कुछ देर बाद कुत्ता बगीचे में आराम से बैठ गया। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, कृपा करके मेरे साथ चलिए। अकबर, दरबारी और मंत्री सब बगीचे में पहुंचे। बीरबल ने कुत्ते के सामने एक सुगंधित भोजन रखवाया। कुत्ता खुशी से बैठ गया
और उसकी पूंछ अपने आप पीछे की ओर सीधी फैल गई। बीरबल ने तुरंत कहा, जहांपनाह, ध्यान दीजिए। सभी ने देखा, कुत्ते की पूंछ उस क्षण बिल्कुल सीधी दिखाई दे रही थी। दरबारियों की आंखें फैल गईं। अकबर चौंक गए, यह कैसे? बीरबल बोले, जहांपनाह, मैंने कुत्ते को छुआ तक नहीं, मैंने केवल परिस्थितियां बदली। अकबर का प्रश्न। अकबर गंभीर होकर बोले, लेकिन बीरबल, यह तो क्षणिक है, पूंछ फिर टेढ़ी हो जाएगी। बीरबल ने सिर झुकाया, जहांपनाह, यही तो सीख है। बीरबल की सीख? बीरबल बोले, कुछ चीजें स्वभाव से जैसी होती हैं, वैसी ही रहती हैं, उन्हें जोर जबरदस्ती से बदलना असंभव है। लेकिन अगर हम परिस्थिति, वातावरण और सोच बदल दें तो वही चीज कुछ समय के लिए सही रूप में आ सकती है। उन्होंने आगे कहा, जैसे कुत्ते की पूंछ, उसे पकड़कर सीधा नहीं किया जा सकता, लेकिन सही माहौल में वह अपने आप सीधी दिख सकती है। पूरा दरबार स्तब्ध था। अकबर का निर्णय। अकबर सिंहासन से उठे और बीरबल के पास आए। उन्होंने कहा, बीरबल, आज तुमने केवल चुनौती नहीं जीती, बल्कि हमें शासन का एक गहरा सत्य सिखाया है। दरबारियों ने एक साथ कहा, बीरबल की जय। अकबर ने घोषणा की, आज की चुनौती में बीरबल विजयी रहे, उन्हें स्वर्ण मुद्राएं और सम्मान दिया जाए। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर समस्या को बल से हल नहीं किया जा सकता। कभी कभी समाधान सोच बदलने, माहौल बदलने और धैर्य रखने में छिपा होता है। अकबर की दूसरी चुनौती, क्या सच में बदली जा सकती है कुत्ते की पूंछ? बीरबल की बुद्धि से प्रभावित होकर पूरा दरबार अब भी चर्चा में डूबा हुआ था। मंत्री आपस में फुसफुसा रहे थे, आज तो बीरबल ने असंभव को संभव कर दिखाया। नहीं नहीं, उन्होंने बस चालाकी दिखाई। कुछ दरबारी ऐसे भी थे जिनके मन में ईर्ष्या की हल्की सी चिंगारी जल उठी थी। वे सोच रहे थे कि कैसे न कैसे बीरबल को अगली बार कठिन स्थिति में डाला जाए। अकबर अपने सिंहासन पर गंभीर मुद्रा में बैठे थे। बीरबल की बातों ने उनके मन में भी एक गहरी सोच पैदा कर दी थी। अकबर बोले, बीरबल, आज तुमने यह तो सिद्ध कर दिया कि परिस्थिति बदलने से चीजें बदलती हुई दिख सकती हैं। लेकिन क्या सच में किसी की आदत, स्वभाव या प्रकृति बदली जा सकती है? दरबार एकदम शांत हो गया। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, यह प्रश्न सरल नहीं है। अकबर मुस्कुराए, तो फिर उत्तर भी सरल मत देना। दरबारियों की चाल। तभी एक मंत्री आगे आया और बोला, जहांपनाह, यदि बीरबल इतने ही बुद्धिमान हैं, तो इन्हें एक और अवसर दिया जाए। अगर ये कुत्ते की पूंछ को सच में सीधा कर दें, तो मान लिया जाए कि स्वभाव भी बदला जा सकता है। यह सुनते ही कई मंत्री सिर हिलाने लगे। बीरबल समझ गए कि यह एक चाल है। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम इस दूसरी चुनौती के लिए तैयार हो? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, मैं चुनौती से नहीं, सच्चाई से डरता हूँ। फिर भी आपका हुक्म है तो स्वीकार है। नई चुनौती। अकबर ने आदेश दिया, इस बार तुम्हें केवल दिखाना नहीं है, तुम्हें यह सिद्ध करना है कि कुत्ते की पूंछ स्थायी रूप से सीधी हो सकती है या नहीं। दरबार में हलचल मच गई। एक दरबारी बोला, अब तो बीरबल फंस गए। दूसरा बोला, यह तो भगवान का काम है। बीरबल का मौन। बीरबल कुछ नहीं बोले। वे चुपचाप दरबार से बाहर चले गए। 3 दिन तक बीरबल दरबार में नहीं आए। मंत्री खुश थे, भाग गए होंगे, लेकिन अकबर चिंतित थे, बीरबल ऐसा नहीं कर सकते। तीसरे दिन सुबह दरबार फिर सजा। अचानक दरबार के दरवाजे खुले और बीरबल भीतर आए। उनके साथ वही कुत्ता था
लेकिन इस बार उसकी पूंछ पर एक सुनहरी खोल चढ़ी हुई थी, एक सीधी नली जैसी। दरबार में सनसनी फैल गई। अकबर चौंक गए। यह क्या है बीरबल? बीरबल बोले, जहांपनाह, मैंने 3 दिन तक प्रयास किया। कुत्ते की पूंछ को सीधा रखने के लिए मैंने इसे एक सांचे में डाल दिया। दरबारी खुशी से चिल्ला उठे। देखा, पूंछ सीधी हो गई। सच्चाई का खुलासा। अकबर ने गहरी नजर से देखा, लेकिन बीरबल, क्या यह पूंछ सच में सीधी हो गई है या बस बांधी गई है? बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, यही तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। उन्होंने सांचे को हटाने का आदेश दिया। जैसे ही सांचा हटाया गया, कुत्ते ने जोर से झटका मारा और उसकी पूंछ फिर से टेढ़ी हो गई। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। बीरबल का अंतिम उत्तर। बीरबल बोले, जहांपनाह, स्वभाव को बांधा जा सकता है, दबाया जा सकता है, लेकिन बदला नहीं जा सकता। उन्होंने आगे कहा, जब तक दबाव रहेगा, व्यक्ति सीधा दिखेगा। जैसे ही दबाव हटेगा, वह फिर अपने असली रूप में लौट आएगा। अकबर की गहरी सीख। अकबर सिंहासन से उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा, आज हमने समझ लिया कि राजा को प्रजा पर जोर नहीं, समझ और न्याय से शासन करना चाहिए। उन्होंने घोषणा की, जो शासक स्वभाव बदलने की कोशिश करता है, वह असफल होता है, और जो परिस्थितियां सुधारता है, वह इतिहास बनाता है। ईर्ष्यालु मंत्रियों की हार। वही मंत्री जो बीरबल को फंसाना चाहते थे, सिर झुकाए खड़े थे। अकबर ने कहा, बीरबल, आज तुमने केवल बुद्धि नहीं, शासन की आत्मा सिखाई है। भाग 2 की सीख। किसी को जबरदस्ती बदलने की कोशिश व्यर्थ है। स्थायी परिवर्तन समझ से आता है, दबाव से नहीं। असली बुद्धिमत्ता समस्या को पहचानने में है, न कि उसे ढकने में। मंत्रियों की साजिश और बीरबल की अंतिम परीक्षा। बीरबल की बुद्धि से अकबर जितने प्रसन्न थे, उतने ही कुछ मंत्री भीतर ही भीतर जल रहे थे। दरबार में भले ही सब शांत दिखते थे, लेकिन पर्दे के पीछे ईर्ष्या की आग तेजी से भड़क रही थी। एक मंत्री ने दांत भींचते हुए कहा, हर बार बीरबल ही क्यों जीतता है? दूसरा बोला, अगर इसी तरह चलता रहा तो बादशाह हमारी बात सुनना ही बंद कर देंगे। तीसरे मंत्री ने धीमी आवाज में कहा, हमें कोई ऐसी चाल चलनी होगी जहां बीरबल की बुद्धि भी काम न आए। तीनों मंत्रियों की आंखों में एक ही भाव था, बीरबल को नीचा दिखाने का भाव। नई साजिश। उसी रात मंत्रियों की गुप्त बैठक हुई। एक मंत्री बोला, इस बार चुनौती बुद्धि की नहीं, अनुभव की होगी। दूसरा बोला, ऐसी समस्या जिसमें कोई उत्तर ही न हो। अंत में तीसरा मंत्री बोला, हम अकबर को यह विश्वास दिलाएंगे कि बीरबल हर बात को घुमा देते हैं, लेकिन सच्चाई से भागते हैं। सबने हामी भरी। दरबार में नया प्रस्ताव। अगले दिन दरबार सजा। एक मंत्री आगे आया और बोला, जहांपनाह, बीरबल ने अब तक हर प्रश्न का उत्तर दिया है, लेकिन प्रजा में यह चर्चा है कि वे केवल कहानियों और उदाहरणों से बात टाल देते हैं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल शांत खड़े थे। अकबर बोले, तो तुम क्या चाहते हो? मंत्री बोला, हम चाहते हैं कि बीरबल को ऐसी चुनौती दी जाए जिसका उत्तर सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि सच में दिया जाए। अकबर कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, बीरबल, क्या तुम तैयार हो? बीरबल ने सिर झुकाया, जहांपनाह, सत्य से बड़ा कोई भय नहीं। अकबर की अंतिम चुनौती। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, आज तुम्हें यह सिद्ध करना होगा कि हर चीज बदली जा सकती है या नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने आगे कहा, अगर सब कुछ बदला जा सकता है तो मनुष्य को सजा क्यों दी जाती है? और अगर कुछ भी नहीं बदला जा सकता तो शिक्षा और न्याय का क्या अर्थ? यह प्रश्न किसी पहेली से कम नहीं था।
मंत्री मन ही मन खुश थे, अब बचना मुश्किल है। बीरबल का मौन फिर से बीरबल ने कुछ नहीं कहा। वे धीरे धीरे दरबार से बाहर चले गए। पूरा दिन बीत गया। दरबारियों को लगा अब जवाब नहीं मिलेगा। अगली सुबह का दृश्य। अगली सुबह दरबार के सामने एक अजीब दृश्य था। महल के द्वार पर एक व्यक्ति खड़ा था। फटे कपड़े, झुका हुआ सिर, आंखों में डर। सिपाही बोले, यह चोर है जहांपना, इसे कल पकड़ा गया था। अकबर ने पूछा, तुम यहाँ क्यों लाए गए हो? सिपाही बोला, बीरबल के आदेश से। दरबार में हलचल मच गई। बीरबल आगे आए और बोले, जहांपनाह, यही मेरी चुनौती का उत्तर है। बीरबल की योजना। बीरबल ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम चोरी क्यों करते हो? वह बोला, भूख के कारण। बीरबल ने पूछा, अगर तुम्हें काम और सम्मान मिले तो क्या तुम चोरी छोड़ दोगे? उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। हाँ हुजूर, जरूर। अकबर का निर्णय। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, अगर यह व्यक्ति दोबारा चोरी करे तो मुझे दंड दिया जाए। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने आदेश दिया, इसे काम दिया जाए और रहने की जगह भी। 3 महीने बाद 3 महीने बीते। वही व्यक्ति साफ कपड़ों में, सर उठाकर दरबार में खड़ा था। अकबर ने पूछा, क्या अब भी चोरी करता है? सिपाही बोले, नहीं जहांपनाह, अब यह ईमानदार मेहनत करता है। बीरबल का अंतिम उत्तर। बीरबल बोले, जहांपनाह, कुत्ते की पूंछ नहीं बदली जा सकती, लेकिन इंसान का रास्ता बदला जा सकता है। उन्होंने आगे कहा, जो जन्म से है वह प्रकृति है, और जो परिस्थिति से बनता है वह आदत है। मंत्रियों की हार। वही मंत्री जो साजिश कर रहे थे अब सिर झुकाए खड़े थे। अकबर बोले, आज सिद्ध हो गया कि बीरबल केवल बुद्धिमान नहीं बल्कि न्यायप्रिय भी हैं। अकबर की घोषणा। आज के बाद कोई मंत्री बीरबल की बुद्धि पर प्रश्न नहीं उठाएगा। पूरा दरबार गूंज उठा, बीरबल की जय। भाग 3 की अंतिम सीख। प्रकृति नहीं बदली जा सकती, लेकिन इंसान को सही दिशा दी जा सकती है। सच्चा शासक दंड से नहीं, अवसर से सुधार करता है। अकबर की अंतिम परीक्षा और बीरबल की अमर बुद्धि। बीरबल की विजय के बाद दरबार में शांति तो थी, लेकिन अकबर के मन में अब भी एक प्रश्न शेष था। वे जानते थे कि बीरबल केवल चतुर नहीं बल्कि दूरदर्शी भी हैं, और एक सच्चे शासक को दूरदर्शिता की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। अकबर सिंहासन पर बैठे बैठे गहरी सोच में डूबे हुए थे। अकबर की मन की उलझन। अकबर बोले, बीरबल, तुमने यह सिद्ध कर दिया कि प्रकृति नहीं बदली जा सकती, आदत बदली जा सकती है और इंसान सुधारा जा सकता है। फिर कुछ रुककर बोले, लेकिन एक प्रश्न अब भी शेष है। पूरा दरबार शांत हो गया। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर गलत रास्ता चुने, बार बार अवसर मिलने के बाद भी न सुधरे, तो क्या उसे बदला जाए या दंड दिया जाए? यह प्रश्न आसान नहीं था। मंत्री भी चुप थे। अब कोई साजिश नहीं, केवल उत्तर की प्रतीक्षा थी। बीरबल का उत्तर नहीं, एक प्रयोग। बीरबल ने सिर झुकाया, जहांपनाह, इस प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं, कर्म में छिपा है। अकबर ने पूछा, तो क्या तुम फिर से कोई प्रयोग करोगे? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, यही आखिरी प्रयोग होगा। 2 अपराधी, एक जैसा अपराध। बीरबल के आदेश से 2 कैदी दरबार में लाए गए। सिपाही बोले, जहांपनाह, दोनों पर चोरी का ही आरोप है। अकबर ने पूछा, फिर अंतर क्या है? बीरबल बोले, यही अंतर आज उत्तर बनेगा। पहला कैदी सिर झुकाए खड़ा था, दूसरा अकड़ में, आंखों में डर नहीं घमंड था।
बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने पहले कैदी से पूछा, तुम चोरी क्यों करते थे? उसने कहा, गरीबी और गलत संगत के कारण। बीरबल ने दूसरे से पूछा, और तुम? वह हंसकर बोला, क्योंकि मुझे मजा आता है और कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दरबार में सन्नाटा छा गया। दो अलग रास्ते। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, पहले व्यक्ति को काम और शिक्षा दी जाए। फिर बोले, दूसरे को सख्त दंड दिया जाए। मंत्री चौंक गए, दोनों का अपराध तो एक सा है। बीरबल शांत स्वर में बोले, अपराध एक सा हो सकता है, लेकिन सोच नहीं। समय का निर्णय। 3 महीने बाद पहला व्यक्ति बदला हुआ था, मेहनती, शांत और ईमानदार। दूसरा व्यक्ति दंड के बाद भी घमंडी और पश्चातापहीन। अकबर का अंतिम निर्णय। अकबर सिंहासन से उठे। उन्होंने पूरे दरबार को संबोधित करते हुए कहा, आज बीरबल ने हमें सिखाया कि हर व्यक्ति को एक ही तराजू से नहीं तौला जा सकता। उन्होंने आगे कहा, जो गलती करे और सुधरना चाहे वह अवसर का अधिकारी है, और जो गलती को अपना स्वभाव बना ले वह दंड से नहीं बच सकता। मंत्रियों का स्वीकार। वही मंत्री जो कभी बीरबल से जलते थे, आज सिर झुकाकर बोले, हमारी आंखें खुल गई हैं, जहांपना। अकबर की अंतिम घोषणा। जब तक बीरबल इस दरबार में है, न्याय अंधा नहीं होगा और बुद्धि कभी पराजित नहीं होगी। पूरा दरबार गूंज उठा। अकबर की जय, बीरबल की जय। कहानी का अंतिम संदेश। बीरबल ने अंत में कहा, जहां पनाह, कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, लेकिन इंसान का रास्ता जरूर सीधा किया जा सकता है, अगर वह स्वयं चलना चाहे। पूरी कहानी की अंतिम सीख। भाग 1 से 4। प्रकृति नहीं बदलती, सोच बदली जा सकती है। अवसर और दंड दोनों आवश्यक हैं। सच्चा न्याय समझ से चलता